हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली आज जो ये लाइव चल रहा है इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि मैथिली के हैं। उसके बाद दोस्तों सुबह से आपको जो है आपका सीरीज चलेगा जिसमें जितने भी मैथिली के चैप्टर हैं उसके सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया जाएगा। गुड इवनिंग। यहाँ पे गुड इवनिंग कहें तो गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस लाइव क्लास में क्लियर करते हैं। उसके बाद जो लाइव क्लास चलेगी आपको उसमें कंप्लीट पूरे बुक के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर किए जाएंगे। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि बीच वाला दृश्य में पढ़ाई कते हो छल। इसमें जो है आपका उत्तर है कि बीच वाला दृश्य में पढ़ाई गाछक तर में हो छल। यानी कि गाछ जो है जिसे वृक्ष कहते हैं हम लोग, उसके नीचे हुआ करता था। ठीक है, उसके नीचे पहले के समय में जो है पढ़ाई हुआ करता था। दूसरा है आपका कि छात्र सब कौन चीज पर बैसल अछि। तो पहले के समय में छात्र सब जो है वो बोरा पर बैसल छला या बैठते थे पहले के समय में। चलिए हेलो। अगला है आपका कि शांति निकेतन अर्थ की होते अछि। यानी कि शांति निकेतन का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों शांति निकेतन का जो अर्थ होता है वो शांति का घर होता है, अर्थात जिस घर में शांति हो। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और सारे प्रश्नों को क्लियर करते हैं। उसके बाद सुबह से जो है आपका लाइव क्लास चलेगा जिसमें कि आपको जो है संपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बुक के जितने भी हैं सारे को क्लियर कराया जाएगा। लगभग आपका जो है 148 पेज का होगा जिसमें सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। करीब करीब 1000+ क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों अगला जो है आपका कि घा पान सॉरी यहाँ पर देखिए मिस है चाह पानक। देखिए सॉरी चाह पानक दाम के दिलनी। यानी कि चाह होगा यहाँ पर चाह पानक दाम के दिलनी। तो चाह पानक दाम जो है मास्टर साहब दिलनी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 बजे सुबह में जो है आपका लाइव क्लास शुरू होगा जिसमें जितने अधिक हो सके प्रश्नों को क्लियर करेंगे। करीब करीब 1000+ प्रश्न रहेंगे। अगला प्रश्न आपका कि लेभरा अनहार में एकटा इजोत एकांकिक लेखक के छथि। तो लेभरा अनहार में एकटा इजोत एकांकिक लेखक महेंद्र मलंगिया छथि। महेंद्र मलंगिया हिनक लेखक छथि। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। जितने फास्ट में हो सके उतने फास्ट में। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप फटाक से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगला जो है आपका कि शांति निकेतन वातनक उल्लेख करूँ। तो दोस्तों शांति निकेतन वातावरणक शांत साहित्यिक आ स्वरचक अछि। एहि स्कूल में विद्यार्थी सब गाछ पर आ गाछ तर बैसी पढ़ैत अछि। यानी कि देखिए गाछ के जो नीचे होते हैं, गाछ के नीचे बोरा बिछा करके बैठ करके पढ़ा करते थे। यानी लेभरा अनहार में एकटा इजोत पाठ के ये सारे संपूर्ण चैप्टर क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको जो है अगले लाइव क्लास में कंप्लीटली बताया जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए इसमें 5 नंबर 2 नंबर दोनों प्रश्न हैं। ठीक है, अगला है कि लेभरा अनार में एकटा इजोत एकांकिक सामाजिक जीवन दृश्य उपस्थित कयने अछि, प्रमाणित करू। यानी कि लेभरा अनार में एकटा इजोत जो एकांकी है उसमें सामाजिक जीवन दृश्य उपस्थित है या उसका वर्णन किया गया है, इसे प्रमाणित करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम इसे प्रमाणित करते हैं और उसके बाद समझते हैं। तो इसका है लेभरा अनहार में एकटा इजोत एकांकी में एकटा समाजक दृश्य खींचल गेल अछि। समाज के दृश्य का वर्णन किया गया है, उसे खींचकर बताया गया है। कहते अज्ञान रूपी अंधकार में एकटा मास्टर साहब रूपी ज्ञानक ई जोत पसारे चाहे छथि। यानी अंधकार रूपी जीवन जो होते हैं जिसमें ना कुछ दिखाई देते हैं, वैसे ज़िंदगी में जो है मास्टर साहब जो है उसे ऊपर उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुदा सब ग्रामीण शिक्षा का महत्व वे
अपन सार्थक महत्व देते थे। देखिए पहले के समय में जो है शिक्षा बहुत कम के मात्रा में हुआ करता था, जिसके कारण लोग जो है विकास नहीं कर पाते थे और आज के समय में शिक्षा होने के कारण जो है विकास की मात्रा बढ़ चुकी है, आपको भी अच्छी तरह से पता होगा। उसके कहते हैं कि आकेटा गाम में ककरहु शिक्षा से आवेश नहीं छेक और सब जय अछि वही में मस्त अछि। पहले के समय में क्या है कि शिक्षा नहीं हुआ करता था, शिक्षा से भेंट किसी को सही से नहीं होती थी, जिसके कारण क्या होता है कि सब जो है मूर्ख बन कर के ही अपनी जीवन यापन किया करते थे। वो सब कोनो प्रयोजन हो होइ कि एक दोसरक चुटकी लेबे में आकि अ, दिशाए करने पाछू नहीं हटते थे। देखिए एक दूसरे की बुराई करने में हमेशा लगे रहते थे। दूसरा के कटी क खायब और ताही में अपन बड़प्पन बुझे छले। यानी कि पहले के समय में दूसरा को काट करके खाना ही अपनी बड़प्पन समझते थे लोग, है ना? उसके बाद कहते हैं कि दलान पर पड़ल एकटा ग्रामीण मास्टर साहब के देखी कहैत छथि जे हम कते नहीं पढ़ देब मुदा जहन बुझि जाइत अछि छथि जे मास्टर साहब वर्षा बितबा एलाह अछि तऽ कहैत छथि जे छुट्टी तऽ बहाना अछि। अ, दरमाहा तो भेटबे करता है। देखिए पहले के समय में क्या हुआ करता था या आज के समय में भी ऐसा होता है कि अगर मास्टर साहब किसी कारणवश छुट्टी कर देते हैं तो कहते हैं कि इसे दरमाहा तो मिलबे करेगा। पढ़ाते क्या है, लेकिन उस समय क्या हुआ करता था कि वृक्ष के नीचे पढ़ाया करते थे, जिसके कारण क्या हुआ करता था बारिश होती थी तो छुट्टी करने पड़ते थे, मजबूरी थे उनके। तो कहते हैं मुदा तखनहि भाड़ा पर दलान देबाक लेल तैयार भऽ जाइत छथि और चाहक दोकान पर कोयलाक चूल्हा पर केतली आ स्पेन राखल छैक और एकटा झोपड़ी ठाठ छैक आदि सामाजिक परिदृश्य देखबैत अछि। यानी कि दोस्तों लेबरा अनार में एकटा इजोत पाठ में जो है इसी सब का वर्णन किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अगला सारे के सारे लाइव क्लास आपको चाहिए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अगले का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला है कि आत्मीयता हुनका में कतौ में अयलनी, तो इसका उनका में ई आत्मीयता मिथिलाक संस्कृति सँ अयलनी। यानी कि लेखक के बारे में पूछ रहे हैं कि लेखक के आत्मीयता कतऽ से अयली, तो मिथिलाक संस्कृति सँ अयलनी। अगला है कि बाबाक आत्मीयता की तात्पर्य अछि, यानी कि बाबा के आत्मीयता जो है उससे क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों बाबाक आत्मीयता से तात्पर्य अछि जे बाबा के की पसिन छल आ की हुनका कोन कोन वस्तु से प्रेम छल। यानी कि बाबा का आत्मीयता पाठ भी आप देखे होंगे या पढ़े भी होंगे। उस पाठ में कह रहे हैं कि बाबा के की तात्पर्य अछि। तो दोस्तों बाबा के जे छलै की सब पसिन छला वह सबके वर्णन कयल गेल अछि। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने प्रश्न हैं उससे भी हम क्लियर करा देंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण लाइव नहीं हो पा रहा था। आज से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। अब आपको जो है लाइव कंटिन्यू देखने को मिलेगा। अगला आपका कि बाबा के की सब पसिन छलनि। तो दोस्तों बाबा के बच्चा संग खेलब आ ककरो नीक रास्ता देखायब और घूमैत रहब, माछ मखान मिथिला पोखरी आदि सब पसिन छलनी। देखिए इसमें से कोई-कोई बातें ऐसे हैं जो आपको वहाँ पर दे देगा और पूछ देगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि बाबा के की पसंद छल, तो आपको उसी में से दे देना है आंसर। जो इसमें है ना इसी में से कोई एक पूछ सकता है। तो चलिए अगले बात करते हैं। अगला आपका 4 नंबर कह रहा है कि बाबा के की सब बात पसंद नहीं छलनी। तो शोषण, ईर्ष्या, राग, दोष आदि बाबा के पसंद नहीं छलनी। ये सब बाबा के पसंद नहीं थे। आगा है कि बाबा के अगहन किएक नीक लगैत अछि। अगहन जो महीना होते हैं वो बाबा के किएक पसंद छला। तऽ बाबा के अगहन मास बड़ प्रिय लगैत छलनी। मेघ देखी ओ उमंग में नाचे लगती। यानी जब मेघ आते थे तो नाचने लगते थे। मिथिलाक पोखरी ओही महक माछ आ मखान बाबा बड़ नीक लगलनी। यानी कि मिथिलाक जो मांस मखान है वो बाबा को बहुत पसंद पड़ते थे। तो चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं। आगे जो आपका है कह रहा है कि बाबा गिरगिट जका रंग नाही बदलती, अभिप्राय लिखो। यानी इसका क्या अर्थ होता है उसे लिखने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम इसे जानते हैं। यहाँ पे बाबा के
आचार आ विचार में कोनो अंतर नहीं छलनी। ओ जय बाजै छला, सएह करै छलाह। ओ गिरगिट जेना रंग नहीं बदलैत छलाह। अर्थात बाबा अपने सन सबके बुझैत छलाह, केकरो कम नहीं बुझैत छलाह। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। जिनको पसंद होगा वो अपना जुड़े रहेंगे, जिनको पसंद नहीं होंगे वो चले जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको पढ़ना होगा, हो सकता है कि फर्स्ट लाइव क्लास है, शायद आपको दिक्कत महसूस हो रही हो। और पहली बात ये भी है कि हम मोबाइल से लाइव क्लास दे रहे हैं, तो दिक्कत तो थोड़ा हो सकता है आपको। हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। अगला है, सौंसे भारत हुनका कोन नाम से जाने छलथिन? तो है सौंसे भारत हुनका नागार्जुन नाम से जाने छलाह। अब आपसे देखिए एक प्रश्न और कर सकता है कि बाबा के कोन नाम से जानल जाय छलाह? तो बाबा के नागार्जुन नाम से सेहो जानल जाय छलाह। देखिए कुछ-कुछ बातें ऐसे हैं जो है ना, जो आपके सब्जेक्टिव प्रश्न से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ऐसे तो हर एक प्रश्न जो है आपको सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं। उसका वर्णन भी हम करेंगे अगले लाइव क्लास में, डिटेल में वर्णन करेंगे। दोस्तों किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं छोड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है? चलिए आगे है कि बाबा के चरित्र चित्रण करो, यानी कि बाबा के चरित्र कैसन छला उसका वर्णन करें। तो दोस्तों बाबा अर्थात वैद्यनाथ मिश्र यात्री हिंदी जगत लेल नागार्जुन अपन आत्मीय गुणक कारणे संपूर्ण देश जानल पहचानल अपन घर लोक छला। यानी कि देखिए हिंदी में इसे नागार्जुन नाम से जानते थे और मैथिली में इसे जो है यात्री जी के नाम से जाने जाते थे। बाबा के मिथिलाक संस्कृति सँ आत्मीयताक संबंध स्थापित करबाक गुण भेटल रहनी। यानी कि बाबा को जो है वो मिथिलाक संस्कृति से गुण भेटते थे, उससे कुछ इनको जो है अ, उनको जो है कुछ महसूस होता था कि हमारे मिथिलांचल की जो संस्कृति है, ये हमारे लिए धरोहर है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आवश्यक है। जितने प्रश्न हम आपको देने वाले हैं, अभी से लेकर के सुबह के जो लाइव क्लास होंगे, यानी कि अब जो लाइव क्लास चलने वाला है, उसमें से आपका जो है, बुक से जितने भी प्रश्न आएँगे ना, बुक से खास तौर पर ग्रामेटिकल को छोड़ कर के, बुक से आएँगे ना, 100% गारंटी देते हैं, आपका उसी में से रहेगा, जो हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको हो सकता है कि थोड़ा लाइव क्लास करने में दिक्कत हो सके, लेकिन आप जो सारे प्रश्नों को देख लेंगे तो आपका 100% जो बुक से प्रश्न रहेंगे वो क्लियर हो जाएँगे। और 2 दिन गैप है बीच में, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो है ग्रामेटिकल भी क्लियर कर सके। ओ बच्चा बूढ़ स्त्रीगण सभक बाबा छलाह, ओ सबक संग उठैत छथि, सबक संग बैठैत छथि, बच्चा सब संग खेलियो ले छथि, यानी कि बच्चा सबके साथ वो खेला भी करते थे। छथि हुनका छुआ-छूती पसंद नहीं छलनी, यानी कि उसे छुआ-छूत नहीं पसंद थे। ओ मानवताक प्रेमी छलाह। तऽ केओ ककरो यदि अ, शोषण करय चाहैत छल तऽ ओ सीना तान कऽ अड़ि जाइत छलाह। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उसे शोषण करने की कोशिश करे, तो वो सीना तान करके उसके सामने खड़े भी हो जाते थे। ये बाबा की पहचान थी। उसके बाद थोड़ा-सा ऊपर करते हैं, देखते हैं सारे प्रश्नों को क्लियरली, इसके भी आंसर सारे को देख लेते हैं। दोस्तों आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो है ना, आपको डिटेल में सारे के सारे जितने भी हम बता रहे हैं वही से आपके एग्ज़ाम्स में रहेंगे। आगे है कि अपने अपन देखनिक व्यंग वानस ओकरा वेदी दैत छलाह और हुनका अपन मातृभूमि से अनन्य प्रेम छलनी। यानी कि अपनी मातृभूमि से उसे बहुत अधिक प्रेम थे। वो अपन देशक माछ मखान पोखरी इनार घूर दलान बाड़ी झाड़ी किछु नहीं बिसरैत छलाह। वो सबके अपन समाने बुझैत छलाह। जितने भी लोग थे सभी को वो अपने समान समझते थे। वर्ग भेद देखी तमसा जाइत छलाह और जीवन में संघर्ष के ओ सर्वोपरि बुझैत छलाह। यानी कि जीवन में संघर्ष करना सबसे ऊपर होता है, यही वो समझते थे और यही लोगों को समझना भी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, हो सकता है कि आपको लाइव क्लास करने में दिक्कत हो, परंतु दोस्तों जो हम आपको बताएँगे वो बिल्कुल रियल होगा। तो देखिए यहाँ पे है कि जीवन में संघर्ष के ओ सर्वोपरि बुझैत छलाह और हुनका नजरि में नीक व्यक्तिक अर्थ छल संवेदनशील व्यक्ति, मनुष्यक सुख दुखक भागीदार, हुनक आचार विचार में कतहु मिसियो भरी अंतर नहीं हो छलनी। देखिए दोस्तों, आपको
वेरी वेरी से हम यही बातें कर रहे हैं कि जितने भी प्रश्न हम आपको बतावेंगे, बिल्कुल जेन्युइन प्रश्न बताएँगे, ठीक है? किसी प्रकार की कोई फेक प्रश्न नहीं बताएँगे, जिसमें से आपके प्रश्न आएँगे, आप आकर के कमेंट करोगे, जब एग्ज़ाम देकर के आओगे, तो सर इसी में से प्रश्न आए थे, ठीक है? पठित पाठक आधार पर बाबाक आत्मीयताक वर्णन करूँ अथवा बाबाक त्यागी नहीं भ सकैत छथि, अभिप्राय ये लिखूँ। यानी कि इसमें से दोनों तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं और दोनों तरह के आंसर यही रहेंगे, ठीक है? कहते हैं बाबा संपूर्ण देश में आत्मीय रहती, हजारों एहन परिवार छल जते वो एक दिन से एक मास धरि रहैत छलाह, यानी कि एक दिन से लेकर के और एक महीने तक वो रहा करते थे, ठीक है? अ, उसके बाद कहते हैं सेहो अपना घर जेना सब घर में हुनक पहुँच चूल्हा धरी रहनी आ बच्चा संग खेलब, ओकरा नीक बात बुझायब और स्त्रीगण खाना पकायब, देश समाजवाद परिवारक दायित्व बोध आदि आदि सिखबैत छलाह, यानी कि सबके वो अच्छे बात सिखाबै छलाह। मुदा सबक आत्मीय छलनी और खेतिहर मजदूर रिक्शा वाला आदि विपन्न लोक शोषित पीड़ित लोक बाबा एकरा सबक मुक्तिक लेल संग लागी जाइत छलाह। देखिए आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना चाहिए। आपको जो 100% जो हम प्रश्न आपको बतावेंगे वो जेन्युइन प्रश्न रहेंगे, उसी में से आपके एग्ज़ाम्स में आएँगे। क्योंकि मैथिली का हमने निचोड़ निकाला है, हर एक साल हमारी मैथिली के जो है सबसे अच्छे रैंक आए हैं, ठीक है? अपने अपन देखली व्यंग वापस शोषणक संग भीड़ जाइत छल और मिथिलाक संग सेहो बहुत बेसी आत्मीय छलाह। कतहु रहैत छलाह अपन देश आ कोशक माटी गाछ मकान पोखर दलान विद्युता मास कहियो नहीं बिसरैत छलाह। यानी कि ऐसे तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग कहीं भी चले जाए अपनी मातृभूमि को नहीं भूलना चाहिए, और यही वो थे। कहते ई मुदा की बाबा त्यागी नहीं भ सकैत छलथिन। देखिए यही बातें पूछ रहे थे, तो घुमा फिरा करके बातें यहाँ पर कर सकते हैं या फिर सरल में भाषा में भी कर सकते हैं कि बाबा आत्मीयते छला, बाबा के अपन मातृभूमि से प्रेम छला, बाबा अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करे छला, सबके साथ समान रूप से रहे छला। जेटीएंस प्रजापति जी गुड नाइट कर रहे हैं, तो गुड नाइट। चलिए सुबह के 5 बजे वाले क्लास में आपको अवश्य जुड़ना है, क्योंकि उस क्लास में जो है आपको 100% जो है 148 पेज का जो है मैथिली के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिक्स वाले सारे बुक्स की क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जितने अधिक हो सके, ठीक है? अगला है आपका कि बाबा सबक आत्मीय छथि कोना। तो बाबा मानवताक प्रेमी छला, हुनका ककरहु दोष घृणा नहीं छलनी, कोनो वर्ण आ जातिक लोक हुए ओकर शोषण देखी बाबा तमसा जाए छला। यानी कि देखिए दोस्तों 2-3 चैप्टर से ये प्रश्न है, इसलिए आपको जो है एक ही तरह के एक ही बात को जैसे लग रहा होगा, लेकिन एक बात नहीं है, प्रश्न अलग अलग है। ओकर प्रतिरोध करै छलाह और कतहु जाइत छलाह ओकर बच्चा संग खेलबा, स्त्रीगण संग नीक बेजाय बतियायब, नीक रास्ता नीक बुद्धि दिखायब बाबा के बड़ नीक लगै छलथिन, ठीक है? उसके बाद सबके अपन अपन समाने बुझे छलाह, जाहिसँ प्रतीत होइत छथि जे बाबा सबक आत्मीय छलाह, सबक मेल मिलाप वाला छलाह, ठीक है? चलिए आगे की बात करते हैं। आगा जो है आपका कह रहा है कि बाबा आत्मीयता शीर्षक रचना के प्रासंगिकता के सिद्ध करू। तो दोस्तों बाबा आत्मीयता में लेखक कहे चाहे छथि जे मिथिलाक संस्कृति बुझबे कुटुम्बक आधार पर बनल अछि, एही बातक वास्तविक अर्थ जे बुझि गेला वास्तव में ओ सब क आत्मीय भ जाइत छलाह। यानी कि जे मिथिलाक संस्कृति के बारे में समझ सके, वह मिथिलाक गौरव के बारे में समझ सके, मिथिला के धरोहर के बारे में समझ सके, वह व्यक्ति जो आत्मीयता हो सकते हैं भऽ जाइत छलाह। और जकर प्रत्यक्ष उदाहरण बाबा छथि, हुनका लेल संपूर्ण संसार अपन छनि और जतहि गेला ओकर संस्कृति ओकरे भाषा ओकरे खान पान में रंगी गेला या रमी गेला, है ना, मिल जाते थे। इसका कहते हैं विरुद्ध आवाज से उठावे हर मनुष्य कर्तव्य अछि, और यदि से सब चरितार्थ कर लेत अनन्य अपने खत्म हो जाए कहते और सब मनुष्य मानव अछि, चाहे कोनो जाति कोनो वर्गक कोई यदि मानवता ई पाठ सब पढ़ि लिए तो जाति भेद
रहिए नहीं सकते अछि। बाबा कहते थे कि अगर हर एक व्यक्ति अगर जो है इस बात को फॉलो कर ले, जो बातें बाबा मतलब पसंद करते थे, लोगों के साथ मिलजुल करके रहते थे, तो जो है ना जाति धर्म की चक्कर जो है खत्म हो जाएंगे। यही कारणे कहल जाए सकते जे भारत संदेश में बाबा तिम्यता का प्रसंगिता का और बढ़ी जाता है ना। तो चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। आगे जो है हमारा आ, विभा रानी विभा रानी के अहाँक पाठ्य पुस्तक में कौन कथा संकलित है, यानी कि विभा रानी द्वारा जो इस आपके जो बुक में लिखा गया है वह कौन सा है। तो विभा रानी हमारे पाठ्य पुस्तक में भैर छिपा भात तक कथा संकलित है, यानी कि भैर छिपा भात के लेखक विभा रानी है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। आगा है कि बतैया कैकटा संतान छन्नी, तो बतैया के 4 संतान चला, बतैया के 4 संतान थे। आगे की बात करते हैं दोस्तों। आगे है आपका कि बतहिया की देखबाक लालसा छलथिन, तो बतहिया के भैर छिपा भात देखबाक लालसा छलनी। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न बन सकते हैं इससे। आगे की बतहिया की बात पर कौन महिला हाथ से लगनी, तो देखिए डायरेक्ट आप दे सकते हैं रमपट्टी वाली ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में देंगे आप बतहिया की बात पर रमपट्टी वाली मुँह झाँपी कहाँ से लगला, यहाँ से लगली। दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि जिस प्रश्न का आंसर एक ही वर्ड में हो, उस प्रश्न का आंसर जो है एक ही वर्ड में नहीं देना है। आपको क्या करना है, उस प्रश्न से ही आंसर को बनाना है। जैसे कि बतहिया की बात पर कौन महिला हाथ से लगली, तो आपको क्या करना है, बतहिया की बात पर कौन को हटा करके नाम दे देना है कि रमपट्टी वाली। अब फिर जो है अगर ये मुँह झाँपी सबको नहीं दे सकते तो महिला हाथ से लगली इतना दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। हिंदी में भी आपको ऐसे ही करना है। हिंदी का भी जो आपका बहुत लंबा सीरीज बना है, हिंदी का भी कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाएगा। आगे है बतहिया क बोली केहन छल, तो बतहिया क बोली सुंदर मैथिली छल, यानी कि बिल्कुल सुंदर मैथिली में वो बोलती थी बतहिया। ठीक है, आगे आपका कि भैर छिपा भात कथा का उद्देश्य स्पष्ट करो, यानी कि भैर छिपा भात का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका जो है भैर छिपा भात कथा का मुख्य उद्देश्य अछि समाज गरीब के चित्रित करब, और जाहि में गरीबी के कारण एकटा महिला के बूढ़ वर होयबाक कारणे ओ निरपेक्ष भ जाइत अछि। ओ पति के रहितो अपने मजदूरी का बाल बच्चा सबके गुजर करबैत अछि। आ दोसर बात जे कहल गेल अछि ओ अछि समाज सज्जन के बताही बकलेल आदि नाम राखी देते हैं, ये समाज रख देते हैं दोस्तों, है ना। बिल्कुल दोस्तों, ऑब्जेक्टिव लाइव गेम्स कह रहे हैं कि सर ऑब्जेक्टिव नहीं है। बता दें आपको कि लगभग 500 से 700 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है आपको सुबह में जो लाइव चलेगा उसमें जो आपको 148 पेज का चलेगा, जिसमें जो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिक्स रहेगा। पूरे बुक के जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे के सारे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उसी में से आपका जो है 100% जितने भी ग्रामर को छोड़ करके प्रश्न रहेंगे सारे के सारे उसी में से रहेंगे, जो आपको सुबह से लाइव क्लास देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब बहुत कम है, यही प्रश्न शायद है, उसके बाद जो है आपका लाइव क्लास बंद हो जाएगा, उसका सुबह में बात करेंगे। कहते हैं कि 5 बजे सुबह में ध्यान रखना है। कथा का मुख्य पात्र बतहिया का चरित्र चित्रण करो। तो दोस्तों इसका आंसर है कि बतहिया के एकटा निश्चल गरीब मजदूरनी अछि, ओकर बियाह बूढ़ वर्ष भऽ जाइत छैक, और जाहि कारणे ओ पतिसँ प्रेम नाही कर पबैत अछि, और यद्यपि 4 गोट बच्चाक माय बनैत अछि, और किछुए दिनक बाद ओकर पति देहांत भऽ जाइत छैक। अब मुदा ओकरा लेखे कोनो बात नहीं भेले, क्या तो वो जो है खुद कमाती थी, इसलिए उसे कोई फर्क विशेष नहीं पड़ता है। उसके बाद कहते हैं कारण सब दिन ओकरा अपना ही मेहनती मजदूरी का सबक प्रतिपालन करे पड़ैत छैक, और समाजक अनन्य महिला से ओकर स्वभाव भिन्न रहैत छैक, यानी कि समाज की जो महिला उन सब से अलग इसका जो है स्वभाव है। लेखिका ओही गामक सुखी गृहस्थ घर में रहै छथि, ओ प्रतिदिन आबि हुनकर मालिश करै छथि, आ 1 रुपया रोज भेटैत छैक, और जाहिसँ ओ अपन घरक आवश्यक वस्तु किनैत अछि, और ओकरा पति के भरी छिपा भात
भेटैत छैक और तऽ ओ कहियो कऽ ओकरा लेल लेने अबैत छैक। यानी कि जब उसे भात भर छिपा मिलते हैं तो उसे लेकर के अपने घर को जाते हैं। उसके बाद कहते हैं तऽ ओकरा भरी छिपा भात देखबाक बड़ मनोरथ छलैक और खयबाक मनोरथ नहि छलैक, कारण ओकरही पर ओकर 4 गोट बच्चा छलैक। तऽ जखन ओकरा भर छिपा भात भेटैत छैक तऽ ओ अपन बच्चा सबके खुआ दैत अछि, ओ ओही से तृप्त भ जाइत अछि। तो दोस्तों यही थे आपके जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न अभी के लिए फिलहाल। इसमें से दोस्तों आपके जो है 1 से 2 प्रश्न हो सकता है कि आपके 5 प्रश्न तक आपके एग्जाम्स में आ जाए, लेकिन 1 से 200% प्रश्न आपके जो एग्जाम्स में आ जाएँगे इसी में से। तो दोस्तों आशा करते हैं कि शायद आपको ये लाइव क्लास पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह 5 बजे आपको लाइव क्लास मिलने वाला है, जिसमें आपके संपूर्ण बुक के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर कराने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं सुबह के लाइव क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।